हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक G7 शिखर सम्मेलन 2024 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है। आने वाली अपकमिंग परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हमने 25+ MCQ लिए हुए हैं जो 2024 शिखर सम्मेलन से रिलेटेड है। उसके बाद हमने थ्योरी भी डिस्कस की हुई है प्रॉपर कि कब इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन से सदस्य इसमें स्टार्टिंग में थे, कौन कौन से सदस्य अब हैं, इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आप उन प्रश्नों को कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है G7 क्या है। G7 क्या है देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, G7 जो है इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। G7 का फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 7 होता है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। G7 बात करते हैं कौन कौन से देश है इसमें, तो नाम ध्यान रखिएगा, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 7 देश होते हैं, हमने 7 देशों के नाम बता दिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी शुरुआत की। तो G7 के जब फॉर्मेशन हुआ 1975 में इसकी शुरुआत हुई, तो उस समय इसमें 6 देश थे। उस समय इसमें 6 देश से कनाडा जो है उसके अगले साल 1976 में शामिल हुआ था। 1975 में इसकी पहली बैठक होती है जिसका मेन जो है पॉइंट था वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार करना, इसका विषय था। 1976 में कनाडा जो है इसमें शामिल होता है, जिस प्रकार ग्रुप ऑफ 6 था 1976 में। 75 में 6 ग्रुपों देशों का समूह था। 1976 में 7 G7 बन गया, तब से यह G7 के नाम से जाना जाने लगा 1976 से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साल 1998 में। तो साल 1998 में इस ग्रुप में रसिया भी शामिल किया गया था। 1998 में रसिया भी इसमें शामिल किया गया, तब से यह G8 के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन 2014 में यूक्रेन में एक सिटी है क्रीमिया जिसको रसिया ने आक्रमण कर दिया। उसके बाद जो है रसिया को इस ग्रुप से निकाल दिया गया, यह पुनः G7 के नाम से जाना जाने लगा। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि रसिया कभी G7 का पार्ट था या नहीं, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं G7 सम्मेलन की। तो G7 सम्मेलन में भाग कौन कौन लेता है, ध्यान रखिएगा कि G7 के जितने भी देश हैं उसके प्रमुख तो लेते ही हैं। उसके प्रमुख या तो प्रधानमंत्री या तो राष्ट्रपति, लेकिन उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन के यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन को भी अतिथि के रूप में इसमें सभी चर्चाओं में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है, जबकि वो इसका मेंबर नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसकी अध्यक्षता की। तो प्रत्येक सदस्य जो है बारी बारी से प्रतिवर्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं और यह 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। 2 दिन का यह शिखर सम्मेलन होता है और हर साल आयोजित किया जाता है। यह प्रक्रिया इसी चक्र में चलती है कि जैसे कनाडा ने पहले किया, उसके बाद फ्रांस करेगा, फिर जर्मनी, फिर इटली, इसी तरह यह प्रक्रिया चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिखर सम्मेलन 2024 की। तो ध्यान रखिएगा ये कौन-सा संस्करण था, 50वां संस्करण था, जिसका आयोजन जो है इटली में किया गया। कब से कब तक था, 13 जून से 15 जून तक इसका आयोजन किया गया। इटली के अपुलिया, एक राज्य का नाम है, इटली के अपुलिया के फसानो शहर में इसका आयोजन किया गया, फसानो शहर में। इसमें कौन कौन भाग लिया, तो G7 के जितने भी राष्ट्र प्रमुख थे उन्होंने भाग लिया। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष, यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्षों ने भी भाग लिया। साथ ही साथ 11 देशों को अतिरिक्त बुलाया गया था एज ए स्पेशल गेस्ट, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, कुछ MCQ डिस्कस कर लेते हैं इससे इम्पोर्टेंट। पहला प्रश्न है G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है। तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की, ध्यान रखिएगा, इटली ने की। इटली में अपुलिया राज्य में किया गया, यह भी ऑप्शन में दे सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, G7 शिखर सम्मेलन 2024 की तारीखें क्या थी, कब से कब तक इसका आयोजन चला। तो 13 से 15 जून तक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 से 15 जून 2024 तक इसकी डेट थी, 2024। आगे बढ़ते हैं, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का प्रमुख विषय क्या था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका प्रमुख विषय क्या था, यूक्रेन रसिया वॉर जो चल रही है वो, उसके बाद जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं प्रवासन। साथ ही साथ इजराइल हमास की जो वार चल रही है वो अभी इसके प्रमुख विषय थे। आगे बढ़ते हैं,
G7 शिखर सम्मेलन 2024 में भारत को क्यों आमंत्रित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारत को क्यों आमंत्रित किया गया था? तो भारत का इटली के साथ द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए भारत को भी इस सम्मेलन में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ध्यान रखिएगा, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसकी अध्यक्षता की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्जिया मेलोनी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का कौन सा संस्करण था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर परीक्षाओं में पूछा जाएगा यह प्रश्न, ध्यान रखिएगा। कौन सा संस्करण था? तो 50वां संस्करण था। 2024 में यह 50वां संस्करण था। आगे बढ़ते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कुल कितने देशों को अतिथि के रूप में शामिल किया गया था? टोटल कितने देशों को अतिथि के रूप में बुलाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, कुल 11 देशों को अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। G7 समूह में कितने सदस्य देश हैं? G7 समूह में कितने सदस्य देश हैं? हमने बताया, नाम से ही पता चल रहा है, ग्रुप ऑफ 7। टोटल 7 सदस्य हैं। कौन कौन? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, यूनाइटेड स्टेट। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। G7 सदस्य देशों में कौन सा देश इसमें नहीं है निम्न ऑप्शन में से? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में रसिया दिया हुआ है, जो कि G7 का सदस्य अब नहीं है, 2014 से पहले था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रसिया जो है G7 सदस्य देश में नहीं शामिल है। आगे बढ़ते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? 2023 का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो हिरोशिमा, जापान में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जापान में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। G7 शिखर सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। G7 की स्थापना के समय इसमें कितने देश थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें कितने देश थे? 6 देश थे। अगले साल जो है 1976 में इसमें कनाडा को ऐड किया गया था, लेकिन स्थापना के समय पूछ रहा है तो 6 देश थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। G7 की पहली बैठक किस देश में हुई? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। G7 की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। 2025 के G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगले साल जो है 2025 का जो G7 शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ध्यान रखिएगा, कनाडा करेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। आगे बढ़ते हैं। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कितने सालों में किया जाता है? कितने सालों में किया जाता है? तो प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है, प्रति वर्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। G7 का पूर्ण रूप क्या है? हमने बताया आपको, G7 का पूर्ण रूप है ग्रुप ऑफ 7। यह परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको हल्के मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसको, ग्रुप ऑफ 7। आगे बढ़ते हैं। भारत की ओर से G7 शिखर सम्मेलन 2024 में किसने भाग लिया? भारत की तरफ से G7 शिखर सम्मेलन 2024 में किसने भाग लिया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। यह भी ध्यान रखिएगा कि 2024 में यह प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी पहली विदेश यात्रा थी इटली में। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।